जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ बलबन के बारे में शेयर करते हैं। जो कुछ निजी कारणों से हमने 2-3 दिन आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम लोग आज बलबन के बारे में शेयर करते हैं। बलबन बलबन का अगर हम लोग राज्य काल देखें, अगर इसका शासन प्रणाली देखें या इसका शासन के बारे में देखें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हमारे आज के टाइम पे हम लोग देखें तो शासन प्रणाली को उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। इसका शासनकाल हमें देखने को मिलता है 1266 से लेकर 1286 तक। कितना बलबन का बलबन 1266 से 1286 इसका एक शासनकाल पीरियड हमें देखने को मिलता है। इसका पूरा नाम अगर हम लोग बलबन का पूरा नाम अगर देखें तो इसका नाम गयासुद्दीन बलबन है। कौन सा? गयासुद्दीन बलबन के नाम से इसको हमें देखने को मिलता है। और देखें तो यह जो नसरुद्दीन था, नसरुद्दीन का यह प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री को समय पे पद पे रहा है। और नसरुद्दीन ने ही के बारे में एक चीज और बताए कि पूरी राज्य पार्टी की पूरी जिम्मेदारियां इसके अंडर दे दी थी और नसरुद्दीन खुद स्वतंत्र होकर रहने लगा था। इस प्रकार की हमें इसकी जानकारियां स्पष्ट रूप से जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। और एक चीज और देखें तो इसका हमें शासनकाल बहुत समय पहले से ही देखने को मिला है। रजिया सुल्तान के समय इसको अमीर शिकार, किसकी? अमीर शिकार की उपाधि दी गई है। और इसके पिता इल्तुतमिश के समय से यह राजकाल में आ गया था। दिल्ली सुल्तान काल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यह 1266 में राजगद्दी पे बैठता है। अभी 1266 में यह राजगद्दी पे बैठता तथा इसने ही सजदा, सजदा किसको कहते हैं? घुटनों के बल बैठना उसको और शीश झुकाना, जिसको बोलते हैं इस्लामिक पद्धति में सजदा, यह इसने ही लागू किया था। ओके। इसके बाद नौरोज का त्यौहार भी इसने के समय ही लागू हुआ। नौरोज का त्यौहार भी इस समय ही लागू हुआ, जो फारसी एक त्यौहार के रूप में, क्योंकि ये फारसी था तो उसके यहाँ से फॉलो करता हुआ यह चला गया। इसके बाद हम एक और देखें तो इसने पैगोस, पैगोस का मतलब है कि इसके पाँव को चूमना, जो शासक होता था उनके पाँव को चूमना भी इसी ने ही प्रारंभ किया। किसने? बलबन ने। इस समय हमें ये जानकारी देखने को मिलता है। और इसने 40 जो दल था उसको पूर्ण तरीका से इसने समाप्त कर दिया था। ये सब की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। ओके, बलबन के बारे में। तथा इसके बारे में हमें एक चीज और मिलती है, बलबन ने उत्तर प्रदेश के गुणमुक्तेश्वर में एक मस्जिद का भी निर्माण कराया। यह इनके जो भी चीज हम बता रहे हैं यह इसकी छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद हमें एक चीज और देखने को मिलती है, इसको नसरुद्दीन ने उगुल खान की उपाधि दी थी। एक बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि उगुल खान की उपाधि किसने दी थी, तो नसरुद्दीन खान ने इस जो बलबन था उसको यह उपाधि दी थी। ठीक है। इसके बाद और हम देखें तो इसने फारसी लोग थे उनको गठन करके एक दरबार में अपने में जगह दिया स्पष्ट रूप से। ओके। इसके बाद हमें बहुत सी चीजें इसके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। इसने अपने आप को नईव एक खुदाई की उपाधि दी। उस समय पे जो एक प्रमुख उपाधि थी उसने दी थी। ठीक है। इसके बाद हम और देखें तो इसने मेहराब में मकबरा भी बनवाया। ठीक है। कैसा? एक चीज देखें, मेहराब किसको बोलते हैं? जैसे ये दरवाजा हो गया, दरवाजे पे हम लोग देखें तो जो राजपूत लोग होते हैं उनकी सीधी रहती है चौखटें, लेकिन जो इस्लामिक पद्धति है उसमें थोड़े घुमावदार इस पे इस समय ये भरा रहता है। इसको बोलते हैं मेहराब।
समझ में आया? इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। ओके, मेहराबिस ने प्रारंभ करवाया और इसने सीमा विस्तार की नीति अपनाई। सीमा विस्तार की इसने के बारे में हमें नीतियां देखने को मिलती हैं। तथा अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलवंत के दरबार में रहते थे। ठीक है, तथा इसने सैन्य विभाग के लिए जो सैन्य विभाग की नीतियां हैं इल्तुतमिश ने चालू की, लेकिन सुचारू रूप से बल बनने चाहिए की, जिसको हम लोग दीवाने अर्ज नाम से जानते हैं। इसके दीवाने अर्ज नाम का एक विभाग बनाया था जो सैनिकों के लिए था, इसका दीवाने अर्ज। ठीक है, और इसने सेना के लोगों को वंशागत बना दिया कि तुम्हारे दादाजी हैं, दादा के बाद पिताजी, पिताजी के बाद हम के बाद हमारा पुत्र, लड़का, लड़का के बाद होता, नाती पुत्र। इस प्रकार से इसने वंशागत बना दिया था। इस बारे में हम इसकी जानकारी इस प्रश्न से इस सब में देखने को मिलती है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बेसिक बात है, अब हम लोग इसकी जो प्रमुख रही हैं नीतियां, अब हम लोग जो अपने क्वेश्चनों के हिसाब से इसको हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी अलग अलग जानकारी मिलती है कि नरसुद्दीन जो इसके पहले शासक था, नरसुद्दीन से अपनी बेटी की शादी इसने कर दी थी। किसने? बलबन ने। इसलिए कहीं ना कहीं से इसके पास पूरी शक्ति इसके कंट्रोल में आ चुकी थी। समझ में आया? अब हम लोग तुमको एक चीज और बताएं हम आपको कि यह एक तुर्की था और इसको बचपन में इसके रिश्तेदारों ने, तुर्की का था, तुर्क में इसको इसके रिश्तेदारों ने इसको बेच दिया। इसको बलबन को जब बेचा तो इसको किसको बेचा? जमालुद्दीन को। इसको जमालुद्दीन को बेचा और जलालुद्दीन ने इसको दिल्ली के पास बेच दिया। समझ आ रहा है? और दिल्ली में इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है। कौन खरीदता है? इल्तुतमिश खरीद लेता है। और इल्तुतमिश के समय है यह जो 40 सरदारों थे तुर्क ए चहगानी में यह शामिल हो जाता है। तुर्क ए चहगानी में इसको शामिल करता है कौन? इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान के समय यह शिकार का प्रमुख बन जाता है और धीरे धीरे यह नरसुद्दीन के समय पूरी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। कौन? बलबन। और नरसुद्दीन को साइड में करके खुद शासक बन जाता है। समझ में आया किस प्रकार शासक बनता है? इस प्रकार ही हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इसने इसको उपाधियां, एक उगुल खान की उपाधियां देखें तो उगुल खान, ठीक है, एक उपाधि। ओके, इसके बाद देखें नायाब ए मलिकात। नायाब ए मलिकात। दूसरी उपाधि, 2 उपाधि इसको मिली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम देख सकते हैं। इसका मतलब होता है प्रमुख। किसका? बलबन जो था ये प्रमुख था, नरसुद्दीन ने दी थी। और इसका मतलब है उप सुल्तान। ओके, नायाब ए मलिकात का। ओके, समझ में आया? अब हम लोग इसके शासनकाल के बारे में थोड़े इस प्रकार चलते धीरे धीरे समझते चलते हैं। इसको क्या क्या समस्या थी, किसने क्या क्या नीतियां अपनाई, बलबन के समाज के अनुसार कठिनाइयां, कि इसको किससे कठिनाइयां थी, कि क्या कारण था कि इसने चहगानों को हटाया, कि मंगोलों से क्या परेशानियां थी, उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है,
कठिनाइयां, समय, बलबन के समय कठिनाइयां, ऐसे लिखते हैं। तो पहली समस्या तो थी चैगान 40 दल की समस्या। किसकी? 40 दल की। पहली दल की समस्या पहली क्या थी? 40 दल की। दूसरा मंगोल आक्रमण। दूसरा मंगोल आक्रमण। तीसरा मेवाती राजपूत। कौन से? मेवाती राजपूतों का विद्रोह, राजपूता को विद्रोह लिख देते हैं, राजपूतों का विद्रोह। चौथा देखें, चौथा कौन सा है? बंगाल का विद्रोह। कौन सा? बंगाल का विद्रोह। यह सब हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो यह इसका आंतरिक, मतलब राजपाट का मामला था। आंतरिक समस्या, ठीक है। यह तीनों देखें तो यह बाह्य समस्याएं थी चैगानों की। कि 40 सरदार है, आज हम 40 सरदारों में से तो एक बन उठ के आया था। तो जो 40 सरदार थे तो उनको भी लगता था कि कहीं ना कहीं ये राजा बन गया तो मैं क्यों नहीं बन सकता। किनको लगता था? 40 दल के लोगों को, यह उनको लगता था। लेकिन मंगोल भी आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। राजपूत बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत पे मुसलमान कैसे शासक कर सकता है। कहीं ना कहीं दिल्ली देखें तो उस समय राजपूतों का ही रहा है। इस समय हमें देखने को, और बंगाल की समस्या तो खड़ी ही हुई थी। इस प्रकार हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं इसकी यह थी। चैगानी से को उसको खुद को बचाना था, जैसे कि हमने आपको बताया कि यह उनमें से ही निकल के आया था, तो ये भी थी। अब हम देखते हैं अन्य समस्या इसके सामने, अन्न का, ठीक है। बिल्कुल अन्न समस्या, अन्न कारण। अन्य कारणों में हम देखें तो इसने सत्ता का अपहरण किया। किसी दूसरे की सत्ता थी उस पे इसने खुद का अधिकार बनाया। तो पहला सत्ता का अपहरण, पहला अपहरण किसका? सत्ता का। ओके, कि दूसरे का था और इसने अपनी पुत्री का विवाह किया और उसको निपटा के खुद शासक बन गया, ठीक है। दूसरा, यह खुद गुलाम था। दूसरा क्या? गुलाम था, ठीक है। क्या था? यह गुलाम था। दूसरा, विद्रोह की समस्या देख रहे हो ना, राजपूतों का, मंगोलों का, 40 दल और बंगाल का। तो इसके सामने तीसरी समस्या विद्रोह हो रहे हैं। ओके, विद्रोह के बाद हम देखें तो यह सब हमें देखने को मिलते हैं। और 40 दल की तो हमेशा इसके पास समस्या गुजरती ही रही। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती रही। अब हम देखते हैं इसका राजस्व सिद्धांत, बलबंत का राजस्व सिद्धांत। राजस्व सिद्धांत किसका? बलबंत का राजस्व सिद्धांत। ओके, राजस्व सिद्धांत में देखें इसने निरंकुश राज्य सत्ता का पालन किया। किसका? निरंकुश। पहला, कि मतलब इसने देख सकते हैं कि अपनी पुत्री के पति को मार डाला, अपने दामाद को नहीं छोड़ा। तो यह
जनता का प्रिय कैसे हो सकता है? किसी ना किसी से इसका बैर हमेशा देखने को हमें मिला है। लेकिन इस एक और था, यह न्याय अच्छा करता। तो हम कह सकते हैं कि इसके समय न्याय प्रिय था। न्याय प्रिय, न्याय प्रिय था, न्याय प्रिय अच्छा करता था। ठीक है। इसके बाद इसने रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। किसकी? रक्त तथा लौह की। रक्त तथा लौह की इसने नीति अपनाई तथा इसने नस्लवाद की भी नीति पर जोर दिया। नस्लवाद का नीति पे देख सकते हैं कि इसने जो सैनिक पद्धति थी कि तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी के बाद तुम हो, तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे पुत्र के बाद तुम्हारा नाती, कि सैनिकों को नस्लबंद के हिसाब से उसने रख दिया कि तुम सैनिक हो, तुम किसी पद पे हो तो तुम्हारे बाद उसका पुत्र रहेगा, तुम योग हो या नहीं हो इसकी कोई वो नहीं है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तथा इसने अर्धदैवीय स्वरूप भी देखने को मिलता है। राजस्व का अर्धदैवीय स्वरूप। इसमें कहा कि ईश्वर की अवधारणा से जोड़ा। कैसे? कि खुद को ईश्वर के समान माना। इसी में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं क्या है? अर्धदैवी राजस्व अर्धदैवी अर्धदैवी। इसका मतलब है कि इसने अपने आप को देवताओं के रूप में माना। ठीक है। ईश्वर की अवधारणा पहला लिखे, ईश्वर की अवधारणा मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, जो भी निर्णय होगा मेरा ही होगा और तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है। ठीक है। और इसने राजस्व में जो मोहरें थी इसने अपनी फोटो छपवाई। ठीक है। और कहा कि मैं ईश्वर की छाया हूं। कि दूसरा क्या कहा? ईश्वर की छाया। मैं किसकी? ईश्वर की छाया हूं। ठीक है। और स्वयं को जिल्ले इलाही कहा। क्या कहा? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। ओके। क्या कहा? जिल्ले इलाही कहा। और तथा इसने राजनीति और धर्म दोनों को जोड़ दिया। इसको चौथा क्या है? राजनीति प्लस धर्म। अब समझ में आया निरंकुश क्यों है? क्योंकि ये मुसलमान था, इस्लामिक था, तो इसने शरीयत के हिसाब से अपने कानून को ढाला। तो कहीं ना कहीं जो राजपूत थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। अब दिमाग में आ रहा है क्यों ये हो रहा था? यह कारण था। ओके। अब आ जाओ, इसी में देखते हैं निरंकुश राजसत्ता। ओके। कौन सी? कहाँ लिखे? इस साइड लिखते हैं। निरंकुश राजसत्ता। इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताया। कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और मैं आप लोगों का एक साधन हूँ। आपको कोई भी काम हो आप मुझसे कहें और मैं भगवान से कह दूंगा तुम्हारे।
तो मैं तुम दोनों के बीच का एक माध्यम हूं। किसने कहा था? ये बलवान ने। क्या कहा? ईश्वर का प्रतिनिधि। पहला, फर्स्ट नंबर, ईश्वर का प्रतिनिधि। साधन, साधन मतलब मैं तुम्हारे और ईश्वर के मध्य का एक साधन हूं। मैं आप दोनों को जोड़ के रखता हूं। समझ में आया? इसके बाद मनुष्य के प्रति उत्तरदायी हूं। किसके? मनुष्य के प्रति मैं उत्तरदायी हूं। लेकिन कहां पे? कहां पे मैं उत्तरदायी हूं? जहां पे अच्छा हो रहा होगा, जो मेरे कहने पे हो रहा होगा, उसको मैं उत्तरदायी हूं। लेकिन पूरे का उत्तरदायी नहीं हूं। अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं भगवान का छाया हूं। समझ में आया? ओके। दूसरी, सारी शक्तियां मेरे अधीन है। दूसरा, सारी शक्तियां मेरी अधीन है।